हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल और मैं हूं आपके स्कॉलर दीदी। आज हम फ्लेमिंगो बुक का क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्टोरी एक स्टूडेंट और एक टीचर की है। ये स्टूडेंट को पता चलता है कि आज उसका लास्ट फ्रेंच लेसन है, तो उसकी क्या फीलिंग्स होती हैं, उसे कैसा फील होता है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। मैं हूँ फ्रांस। मैं एक स्टूडेंट हूँ और इस स्टोरी का नरेटर हूँ। मैं हूँ एमहावत, जिसने इस स्कूल में 40 इयर्स तक पढ़ाया है। मैं स्कूल के लिए बहुत लेट हो रहा होता हूँ और बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता हूँ, क्योंकि एम हैमर आज हमसे पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस पूछने वाले हैं और मुझे पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता। एक मोमेंट के लिए मुझे लगता है कि अपना पूरा दिन मैं बाहर बिताऊं। बाहर का मौसम बहुत ही वार्म और ब्राइट था। बर्ड चक कर रही थी और प्रशियस सोल्डर ड्रिल कर रहे थे। ये सब मुझे रूल ऑफ पार्टिसिपल से ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है, पर मैं इस टेम्पटेशन को रेजिस्ट करके स्कूल की तरफ जाता हूँ। जब मैं स्कूल जा रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ कि टाउन हॉल के पास बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत लोग खड़े थे। मैं सोचता हूँ कि यहाँ अब क्या हो सकता है, पर मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूँ और स्कूल की तरफ जल्दी जल्दी चलने लगता हूँ। जब मैं स्कूल पहुँचता हूँ तो हमेशा स्कूल में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता है कि हमें अपने कानों में हाथ लगाना पड़ता है, पर आज सब कुछ बहुत ज़्यादा शांत था, बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह। विंडो से मैं अपने क्लासमेट्स को देखता हूँ। सभी अपनी जगह पर बैठे हुए होते हैं और एम हैमल अपनी आयरन रूल को अपने आर्म पर के नीचे दबाकर चल रहे होते हैं। जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ, वैसे ही एम हैमल मुझे देखते हैं और कहते हैं कि आओ फ्रांस, और जल्दी से अपनी जगह बैठ जाओ। आज हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। फिर मैं देखता हूँ कि एम हैमल ने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपनी फ्रिल शर्ट और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई होती है। सब कुछ एम्ब्रॉयडर्ड होता है। ये सब वो सिर्फ इंस्पेक्शन और प्राइस डे पर ही पहनते थे। उसके बाद मुझे सबसे सरप्राइजिंग चीज़ दिखती है कि हमारे क्लास की जो बैक बेंचेस होती हैं, जो हमेशा खाली होती थी, आज उन पर विलेज पीपल बैठे हुए होते हैं, जिनमें ओल्ड हॉजर थे, फॉर्मर मेयर थे, फॉर्मर पोस्टमास्टर थे। सब लोग बहुत ज़्यादा सैड थे। मैं ये सब सोच ही रहा होता हूँ कि तभी एम हमल एक अनाउंसमेंट करते हैं। बच्चों, ये लास्ट लेसन है जो मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एल्सेक और लॉरेन में अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहो। ये वर्ड्स मुझे एकदम से शॉक कर देते हैं और शायद मुझे समझ आ गया था कि उस बुलेटिन बोर्ड पर क्या था। ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है और मुझे तो ढंग से फ्रेंच लिखनी भी नहीं आती। एम हैमल जा रहे हैं और अब उन्हें मैं कभी नहीं देख पाऊंगा। इस बात ने मुझे उनके रूलर के बारे में सब कुछ भुला दिया था और अब मुझे समझ आया कि विलेजेस बैक बेंचेस पर क्यों बैठे हुए होते हैं, क्योंकि शायद वो भी सॉरी फील कर रहे थे स्कूल ना जाने के लिए। वो उनका हमारे टीचर की 40 इयर्स की फेथफुल सर्विस के लिए थैंकफुल एक्सप्रेस करने का एक वे था, कंट्री के लिए रिस्पेक्ट शो करने का एक वे था जो अब उनकी नहीं थी। मैं ये सब सोच रहा होता हूँ, तभी मुझे मेरा नाम सुनाई देता है। अब पढ़ने की बारी मेरी थी। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बिना किसी मिस्टेक से पढ़ूंगा, पर मैं पहले ही वर्ड पर अटक जाता हूँ। तब एम हैमल कहते हैं कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रांस, तुम्हें खुद बुरा लगना चाहिए। हमेशा हम यही कहते आए हैं, अभी बहुत टाइम है, हम कल सीख लेंगे, और अब देखो हम कहाँ आ गए। अब जो लोग हमें रूल करने आएंगे, उनके पास ही पूरा हक होगा कहने का कि तुम लोग अपने आप को फ्रेंचमैन बोलते हो और तुम्हें अपनी खुद की ही लैंग्वेज बोलनी और लिखनी नहीं आती है। पर इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है फ्रांस। तुम्हारे पेरेंट्स ने हमेशा तुम्हें फार्म में वर्क करने के लिए भेजना ज़्यादा प्रेफर किया, ताकि तुम कुछ पैसे कमा के ला सको। और मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं भी ब्लेम करने के लायक हूँ।
मैंने तुम्हें अपने फ्लावर्स में पानी डालने के लिए भेजा और जब मुझे फिशिंग करनी होती थी तब मैंने तुम लोगों को हॉलीडे दिया। उसके बाद एम हैमर फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल, सबसे क्लियरेस्ट और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। हमें अपनी लैंग्वेज को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। जब लोग कब्जे में होते हैं तब अगर वो लोग अपनी लैंग्वेज को पकड़ कर रखेंगे तो वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी के पास अपनी जेल की चाबी हो। फिर वो ग्रामर का लेसन स्टार्ट करते हैं और मैं इस बात से अमेज था कि मुझे सब बहुत अच्छे से समझ आ रहा होता है। उस समय ऐसा लग रहा था कि एम हैमल ने के पास जितनी भी नॉलेज है वो सब हमें देना चाह रहे हैं। ग्रामर के बाद हमारा राइटिंग का लेसन था। उस दिन एम हैमल के पास हमारे लिए न्यू कॉपीज थी जिस पर फ्रांस एल्से लिखा हुआ था। जब वो कॉपीज हमारी डेस्क पर रखी थी तो ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे फ्लैग्स रखे हों। पूरी क्लास में बहुत ज़्यादा शांति थी। सब अपना काम कर रहे थे। उस समय इतनी ज़्यादा शांति थी कि सिर्फ पेन्स की और स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी। तभी एक बीटल क्लास में आ जाता है पर उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। रूफ पर पिजन्स आवाज़ कर रहे होते हैं, वो भी धीमी आवाज़ में। तब मैं सोचता हूँ क्या ये लोग पिजन्स को भी जर्मन में गाने के लिए बोलेंगे। जब भी मैं ऊपर देखता तो एम हैमल मोशनलेस अपनी चेयर पर बैठे हुए होते थे और बारी बारी एक एक चीज़ को देख रहे थे जैसे वो सब कुछ अपने माइंड में फिक्स करना चाहते हो। वो 40 ईयर्स से यहाँ पढ़ा रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बदला, बस डेस्क और बेंचेस पुरानी हो गई हैं, वॉलनट ट्री बड़ा हो गया है और जो हॉप वाइन उन्होंने खुद लगाया था अब वो इतना बड़ा हो गया है कि वो रूफ तक आता है। राइटिंग के बाद हमारा हिस्ट्री का लेसन होता है। उसके बाद जो बेबीज़ होते हैं वो बा बी बी बू बू पढ़ रहे होते हैं। ओल्ड हॉजर अपनी प्राइमर बुक को अपनी नीज पर रखे हुए होते हैं और अपने स्पेक्टिकल्स को उतार लेते हैं। वो भी रो रहे होते हैं। उनकी ट्रेम्बलिंग वॉइस ये शो कर रही होती है कि वो भी बहुत ज़्यादा सैड है। फिर घड़ी में 12 बजते हैं। फिर एंजलस यानी कि प्रेयर होती है और उसी टाइम पर जो प्रेशियस सोल्जर्स होते हैं वो ड्रिल करके वापस आ रहे होते हैं। एम हैमल बोलते हैं कि माय फ्रेंड्स आई पर कुछ उन्हें बोलने से रोक देता है और वो आगे नहीं बोल पाते हैं। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और एक पीस ऑफ चॉक लेते हैं और जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा लिखते हैं, विव ला फ्रांस। फिर वो रुक जाते हैं, अपने हेड को वॉल के अगेंस्ट झुकाते हैं और अपने हैंड से जेस्चर करते हैं। बेसिकली विव ला फ्रांस का जो मतलब होता है वो होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, जिसे एम हैमल बोर्ड पर लिख रहे होते हैं अपनी कंट्री की तरफ रिस्पेक्ट शो करने के लिए, अपनी कंट्री की तरफ लव को शो करने के लिए। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। तो ये थी आपकी द लास्ट लेसन की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा या किस सब्जेक्ट का, कौन सी क्लास का चाहिए कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।